कहते हैं बड़ी मंजिलें छोटे छोटे रास्तों पर चलकर ही तय होती हैं। अगले 4 दिनों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी दोनों मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। उनका मकसद इन्हीं छोटे रास्तों पर चलकर एक बड़ी मंजिल हासिल करना है। आखिरकार वो रास्ते क्या हैं और वो मंजिल क्या है, हम आपको बताएंगे और उसी रास्ते का सफ़र भी कराएंगे उन राजनीतिक मायनों के साथ में जिनको लेकर ये दोनों नेताओं के बड़े दौरे मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं उन सड़कों पर, उनकी खाक छानने, उन मकसद को तलाशने जो अगले 4 दिनों तक मध्य प्रदेश की राजनीति से देश की राजनीति को एक दिशा देंगे। तो राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है वो दरअसल 3 जून का कार्यक्रम है, जिसमें वो भोपाल आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक संगठन को मजबूत करने के लिहाज से करेंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो दरअसल जमहूरी मैदान में होने जा रहा है, जिसे भोपाल का सबसे बड़ा मैदान माना जाता है। आमतौर पर जो बड़ी राजनीतिक रैलियां, सभाएं और जो कार्यक्रम होते हैं वो वहाँ पर होते हैं और वहाँ से एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश राजनीतिक पार्टियों की ओर से की जाती है, फिर पार्टी कोई भी हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है वो दरअसल महिला सम्मेलन का कार्यक्रम है। देवी अहिल्याबाई की जो 300वीं जयंती वर्ष समारोह जो हो रहा है उसके तहत इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। लेकिन इन सब के बीच में एक जो बड़ी बात है और जो बड़ा मैसेज देने की कोशिश है महिला सम्मेलन के तौर पर, वो ये है क्योंकि हाल ही में जो पाकिस्तान के साथ भारत के तनावपूर्ण जो पूरा घटनाक्रम रहा वो था और उसके बाद में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और ऑपरेशन सिंदूर में एक मैसेज सरकार की ओर से ये देने की कोशिश की गई पूरे देश में, वो ये कि महिलाओं के सम्मान के खातिर सरकार किसी भी कीमत पर जा सकती है और फिर उनके सिंदूर का मान रखने के लिए भले ही पाकिस्तान पर आक्रमण क्यों ना करना पड़े। और जैसा कि स्ट्राइक, एक एयर स्ट्राइक जो पाकिस्तान पर देखने को मिली और उसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। हालांकि उसके बाद कुछ राजनीतिक सवाल भी खड़े हुए और उन राजनीतिक सवालों को लेकर सरकार अब तक जवाब दे रही है, स्पष्टीकरण दे रही है, विपक्ष के अपने सवाल हैं। लेकिन जो बात यहाँ पर कहने लायक है वो ये है कि ये महिला सम्मेलन क्यों ज़रूरी हो जाता है। वो सम्मेलन एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि उनके सम्मान की खातिर चाहे भारत सरकार हो और चाहे बीजेपी हो, वो दोनों खड़े हैं। कुल मिलाकर एक राजनीतिक विषय ये जो पूरा है वो दिखाई देता है। ऐसे में ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भोपाल में होंगे और इस सम्मेलन को संबोधित कर रहे होंगे तो फिर वो कौन कौन सी बड़ी बातें कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि जो पाकिस्तान के साथ में तनातनी हुई या कहें वॉर हुआ, भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, उसके बाद से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब जो पहला बड़ा जो महिला सम्मेलन है वो भोपाल में होने जा रहा है, मध्य प्रदेश की राजधानी में होने जा रहा है और वहाँ से एक मैसेज देने की जो कोशिश है वो की गई है। इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण दौरा हो जाता है और जैसा मैं कह रहा हूँ कि देखना होगा कि वो कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से विषय हैं जो प्रधानमंत्री कहेंगे। और इस वक्त मैं आपको ये भी साथ साथ में बताता चलता हूँ कि ये जो रास्ता है दरअसल ये वही रास्ता है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे, क्योंकि उनका जो कार्यक्रम है वो सिट हैंगर पर आने के बाद से जमहूरी मैदान तक जाने का है। तो इस रास्ते को भी हमने इसीलिए चुना है आप तक इस पूरे विश्लेषण को पहुंचाने के लिए, ताकि आप इस नज़ारे के साथ साथ ये भी समझ सकें कि उसके राजनीतिक मायने क्या हैं। तो एक विषय तो ये है जो महिला सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। दूसरा जो विषय है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है क्योंकि कांग्रेस जो लगातार अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, फिर से खड़ा करने की जो कोशिश है वो कर रही है और उसके लिए राहुल गांधी ने भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को ही चुना है। और उनका कार्यक्रम हालांकि 3 दिन बाद यानी कि 31 मई को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है भोपाल में और उसके 2 दिन बाद कहें तो तीसरे दिन यानी कि 3 तारीख को राहुल गांधी का कार्यक्रम भोपाल में है। और यहाँ पर वो जो संगठन की बैठक है कार्यकर्ताओं के साथ में, पदाधिकारियों के साथ में वो करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि जो
ऑब्जर्वर बनाए गए हैं कांग्रेस के सभी क्षेत्रों में, अलग अलग में उनके साथ बैठक है, जो जिलाध्यक्ष हैं उनके साथ में बैठक है। तो कांग्रेस की भी कोशिश ये है कि वो भी अपने संगठन को मजबूत करे और जो मजबूती नीचे के स्तर पर देखने को मिलनी चाहिए वो भी मिले। अगर आपको याद हो तो राहुल गांधी ने गुजरात में जब एक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा था तो उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की थी कि पार्टी में जो सबसे नीचे स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो मिलना चाहिए। और एक बात की टिप्पणी उन्होंने ये भी की थी कि जो कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी का बिल्ला लगा के कांग्रेस में बैठे हुए हैं उनको भी बाहर करने की कोशिश है। तो कांग्रेस की भी एक कोशिश है, राहुल गांधी की भी ये एक कोशिश है कि लगातार वो उन प्रयासों को अमली जामा पहनाएं जिसमें आने वाले दिनों में जो राजनीतिक मजबूती पार्टी को मिलनी चाहिए वो मिले। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इन दोनों नेताओं ने दोनों महत्वपूर्ण विषयों को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को ही क्यों चुना, तो इसके भी राजनीतिक मायने में आपको आगे समझाऊंगा। उससे पहले मैं चाहूँगा कि ये जो नज़ारा है वो आप देखते चलें। ये भोपाल एक खूबसूरत शहर है। ये इस वक्त हम जिस रास्ते पर गुजर रहे हैं उसे वीआईपी रोड कहते हैं और मैं आपको इस रास्ते से जमहूरी मैदान तक लेकर चलूँगा। रास्ते में कांग्रेस का जो कार्यालय है, जो मुख्यालय है वो भी पड़ेगा। उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर कैसी है, वहाँ किस तरीके की जो परिस्थितियाँ हैं वो इस वक्त में हैं, कैसा नज़ारा है, कैसी तैयारी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 31 तारीख को ही है और ये जो शूट है वो हम 30 तारीख को कर रहे हैं, तो एक दिन पहले का ये शूट है। लिहाजा जो भोपाल की सड़कें हैं वो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पोस्टर बैनर हैं उनसे पटी हुई हैं। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो भी आपको दिख जाएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा, उनके भी जो कटआउट हैं वो रास्ते में लगे हुए हैं। तो ये जो रास्ता है वो भी मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ, क्योंकि भोपाल एक खूबसूरत शहर है, झीलों का शहर है और जो झील है वो भी बस आने वाली है, उसका नज़ारा भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये खूबसूरत शहर है, खूबसूरत प्रदेश है मध्य प्रदेश, लेकिन उतना ही राजनीतिक तौर पर अहम भी है। देश का दिल भी कहा जाता है। राजधानी भोपाल है, मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है और इस देश के दिल को जीतने की जो कोशिश है वो अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ओर से दिखाई दे रही है आने वाले दिनों में। तो ये एक तो नज़ारे की बात हो गई, लेकिन फिर से मैं अपने उसी विषय पर लौटना चाहूँगा जिस विषय की चर्चा हमने पहले की थी, क्योंकि जो जमहूरी मैदान का रास्ता है वो अभी काफ़ी लंबा है। यहाँ से हो सकता है कि उस दौरान तक ये जो विश्लेषण है उसको सुनते सुनते आपको थोड़ा सा परेशानी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हो सकता है कि आपके पास उतना समय ना हो, इसलिए मैं इन खूबसूरत नज़ारों को भी आपको दिखाता चल रहा हूँ। तो जो बात मैं कह रहा था कि आखिरकार ये क्यों चुना, दोनों नेताओं ने मध्य प्रदेश को क्यों चुना, दोनों बड़े विषयों के लिए। क्योंकि एक विषय महिलाओं का विषय है। महिला जो आबादी है पूरे देश में ये कहा जाता है कि आधी आबादी है और आधी आबादी पर जिसने भी कब्जा कर लिया, कब्जे से मेरा कहने का मतलब है राजनीतिक तौर पर उनके वोट हासिल करने की जो कोशिश है जिस पार्टी ने भी कर ली, वो पार्टी अपनी नैया को काफ़ी हद तक पार लगाने में कामयाब हो जाती है। और ये बात हमने जो पिछला मध्य प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें एक नज़रिए से देखा भी, क्योंकि जो यहाँ लाडली बहना योजना की शुरुआत हुई तब के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने उसको शुरू किया था और एक तरीके से ये कहा गया कि बीजेपी को यहाँ पर जो प्रचंड जीत मिली एक बार फिर से, उसमें उस योजना का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा और उस योजना के ज़रिए ही कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी नैया पार लगाने में कामयाब रही। लेकिन ये अलग बात है कि चुनाव के बाद जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तब के थे, उनको दोबारा से जो गद्दी है वो वापस नहीं मिली और नए मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव सामने आए, नया चेहरा आए। हालांकि उनको काफ़ी समय भी हो गया था, शिवराज सिंह चौहान को 4 बार के जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के हो गए थे। सबसे ज़्यादा वक्त तक बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री को जो काम करने का मौका है वो किसी भी राज्य में बतौर मुख्यमंत्री उनको मिला था। लेकिन ये एक अलग विषय है कि जो चेंज है वो किया गया और नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बने। लेकिन जो अपना विषय है, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो विषय दरअसल आधी आबादी का है, जिसको संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और ये जो संबोधन है वो मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ कि ये जो
ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद हो रहा है, तो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ जगहों पर अगर संभव होगा तो मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा कि कुछ ऐसे पोस्टर्स भी लगाए गए हैं जिसमें ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रिब्यूट के तौर पर है, लेकिन जो महिलाएं हैं वो आ रही हैं। एक और ख़ास बात, एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है जो छूट रहा है इस चर्चा में, वो मैं आपको बता दूं कि ये कहा गया है कि जो कार्यक्रम का संचालन है वो पूरी तरीके से महिलाओं के हाथ में रहेगा। प्रधानमंत्री जिस वक्त यहाँ पर भोपाल में जमहूरी मैदान में महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे होंगे, यही नहीं करीब 2.5 लाख जो महिलाएं हैं उनको आमंत्रित किया गया है इस पूरे कार्यक्रम में। साथ ही साथ में कहा जा रहा है कि सिंदूरी कलर में जो महिलाएं हैं वो साड़ियाँ या कुछ इस तरीके के वस्त्र पहन कर आएँ। ये बीजेपी संगठन की ओर से ऐसी कुछ जो तैयारी है वो की गई है। साथ ही साथ में जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा है वो भी महिलाओं के हाथ में ही रहेगा, ऐसी जानकारी है। अलग अलग जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो तैनात किए गए हैं, ख़ासतौर से महिला जो अफसर्स हैं उनको तैनात किया गया है। और भी जो सुरक्षा का जिम्मा है उसमें 50% से ज़्यादा जो तैनाती है वो महिला पुलिस बल की रहेगी। तो कुल मिला के महिलाओं को केंद्र में रख के ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। तो जो हम राजनीतिक चर्चा कर रहे थे वो ये थी कि महिलाएं क्यों फोकस में हैं। तो 50% से ज़्यादा आबादी, ऐसे कहा जाता है कि आधी आबादी महिलाओं की है, अगर ज़्यादा ना भी कहें तो आधी आबादी महिलाओं की। और उस पर जिस पार्टी का जो कब्ज़ा है, कब्ज़े से मैं फिर कहना चाहता हूँ कि वोट के लिहाज से अगर कोई पार्टी उनको लुभाने में कामयाब होती है तो उसकी नैया कहीं ना कहीं पार होती है। तो इस लिहाज से ये जो पूरा दौरा है प्रधानमंत्री का, ये जो पूरा कार्यक्रम है वो महत्वपूर्ण है। उसके जो मायने हैं वो इसलिए ज़्यादा निकाले जा रहे हैं और देखने वाली बात होगी कि उनकी ओर से कौन सी बड़ी बात इसमें कही जाती है। तो एक रेड लाइट इस वक्त आई हुई है, रेड लाइट का जो विराम है वो हो रहा है। इसी के तहत हम भी अपनी चर्चा को अभी थोड़ा सा विराम देंगे और इस विराम के बाद में हम आगे चलेंगे, आगे का जो सफ़र है वो भी करेंगे। और इसके बाद जो कांग्रेस का कार्यक्रम है, यानी कि राहुल गांधी का जो भोपाल में कार्यक्रम है, उसके क्या राजनीतिक मायने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इन नज़ारों का आप नज़ारा लीजिए। तो ब्रेक ख़त्म हुआ और जो आगे की बातचीत का सिलसिला है वो मैं अब जारी करता हूं आप लोगों के साथ में। तो जिस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका जो दौरा है वो क्यों महत्वपूर्ण है, और कांग्रेस के जो नेता हैं, नेता विपक्ष भी हैं लोकसभा में, राहुल गांधी, उनका दौरा क्यों महत्वपूर्ण है। तो अब बस हम जो कांग्रेस का मुख्यालय है भोपाल में उसके करीब आने वाले हैं, तो वो नज़ारा भी आपको दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके का नज़ारा कांग्रेस के कार्यालय में है। ये मेरे राइट हैंड में ही आप देखेंगे, ये कांग्रेस मुख्यालय की जो बिल्डिंग है वो नज़र आ रही है। पहले मैं दिखाता हूँ कि तस्वीरें क्या हैं और उसके बाद इसकी जो व्याख्या है वो मैं आपसे करता जाऊँगा। हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ पोस्टर बैनर तो इस वक्त नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ चहलकदमी ज़रूर है। जो कुछ गाड़ियाँ हैं वो इस वक्त में यहाँ पर खड़ी हुई हैं, संभवतः कुछ जो बैठकें हैं वो चल रही होंगी। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी, वो लगातार इस बात की समीक्षा भी कर रहे हैं कि जब राहुल गांधी आएंगे और बैठकों के जो सिलसिले हैं वो होंगे तो उसमें किस तरीके की तैयारियां करनी है। तो एक संक्षिप्त जो पर्चा है वो मैंने आप लोगों को दिया है और एक जो तस्वीर है वो दिखाइए। तो ये भोपाल में जो लिंक रोड नंबर 1 कही जाती है उस पर ये कांग्रेस का जो मुख्यालय है वो स्थित है। तो वो तस्वीरें मैंने दिखाई और साथ साथ में ये जो कटआउट्स लगे हुए हैं पूरे रास्ते भर मैं दिखा रहा हूँ वो भी हैं। तो राजनीति का ये भी एक अपना अलग मिजाज है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ भी नज़र आते हैं। फिर उनके जो राजनीतिक उद्देश्य हैं या राजनीतिक जो उनकी बाध्यताएं हैं वो भले अलग अलग हों, लेकिन वो एक साथ चलते हैं। लोकतंत्र की ये खूबसूरती भी है। तो अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं उस केंद्र की ओर में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, यानी कि जमहूरी मैदान। तो उस विषय पे हमने पहले चर्चा की कि उनके आने के क्या मायने हैं राजनीतिक तौर पर। हम वो नज़ारा भी आपको दिखाएंगे जब उस जगह पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले जो कांग्रेस की बात कर रहे थे, संगठन सृजन अभियान जिसका नाम दिया गया है कांग्रेस की ओर से, जिस को लेकर राहुल गांधी भोपाल में आ रहे हैं और यहाँ पर वो बैठक करेंगे। तो क्योंकि कांग्रेस इस वक्त जिस स्थिति में गुजर रही है, पूरे देश की बात करें या हम मध्य प्रदेश की भी बात कर लेते हैं, तो उसमें लगातार उसकी स्थिति ख़राब होती गई है। लोकसभा के परिणामों की बात करें तो इससे पहले का जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली।
उससे पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें सिर्फ 1 सीट मिली, उससे पहले जो हुआ उसमें सिर्फ 2 सीटें मिली थी, और इस बीच में एक बड़ा जो झटका है ज्योतिरादित्य सिंधिया के तौर पर भी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में लगा था। हालांकि अब उस बात को लेकर गंगा में बहुत पानी बह चुका है, चुनाव भी हो चुके हैं, अब तो सरकार भी बदल चुकी है, तो उस विषय पर बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उसका संदर्भ और जो प्रसंग है वो मैंने यहाँ पर इसलिए भी दिया क्योंकि संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस को अपने आप को दोबारा से जो खड़ा करना है, उसमें ये जो दौरे हैं राहुल गांधी के या जो बैठकें हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और जिस तरीके के संकेत वो ये देते हैं अपने जो बयान है उनमें कि अब नीचे तक के जो कार्यकर्ता हैं, जो ज़िले का कार्यकर्ता है, जो विधानसभा स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, उनको मजबूती देना है, उनकी बात को सुनना है, इस तरीके की जब बातें वो करते हैं तो ये लगता है कि वो इस कोशिश में हैं कि कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में खड़ा किया जाए। बीजेपी के मुकाबले में जो इस वक्त में राजनीतिक तौर पर काफ़ी मजबूत दिखाई देती है कांग्रेस के मुकाबले में, जब हम चुनाव के गणित के बारे में बात करते हैं, आकलन के तौर पर बात करते हैं, उस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। और मध्य प्रदेश में क्योंकि संगठनात्मक तौर पर बीजेपी के लिए ये कहा जाता है कि एक तरीके की प्रयोगशाला है मध्य प्रदेश, जितने भी बड़े जो प्रयोग हैं वो बीजेपी मध्य प्रदेश में करती है, उनके जो बड़े अभियान हैं उनकी जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है। अभी जो कार्यक्रम हो रहा है महिला सम्मेलन का वो है, इससे पहले जब बिरसा मुंडा को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम आदिवासियों का इसी जमूरी मैदान में किया गया था, कुछ साल पहले की बात है, और उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि जो प्रयोगशाला है वो बीजेपी के लिए है मध्य प्रदेश, और क्योंकि संगठनात्मक तौर पर बीजेपी काफ़ी मजबूत स्थिति में रही है, कांग्रेस उस तुलना में, उस अनुपात में उतनी मजबूत यहाँ पर नहीं दिखाई देती। यही कोशिश है कि एक तरीके से जो कांग्रेस को मजबूत करने के प्रयास हैं वो राहुल गांधी की ओर से मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करना और राहुल गांधी का आना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई जो बड़े नेता हैं उनके बीच में सामंजस्य बैठाना, उनके बीच में कैसे कांग्रेस को खड़ा करना, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। फिर बात चाहे कमलनाथ की करें, दिग्विजय सिंह की हम बात करें, अरुण यादव की बात करें, जीतू पटवारी युवा नेता हैं, लेकिन युवा नेता के हाथ में जो कमान है वो दी गई थी उस कह सकते हैं कि उस जिस उद्देश्य के साथ में जीतू पटवारी को कमान दी गई थी, वो उद्देश्य कांग्रेस कितना हासिल कर पाई है मध्य प्रदेश में, इस पर एक डिबेट एक नए सिरे से हो सकती है, एक नए परिप्रेक्ष्य में हो सकती है। उस पर शायद अभी अगर चर्चा ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि वो एक अलग विषय हो गया। बट जो बात हम कर रहे हैं वो संगठनात्मक मजबूती को लेकर बात कर रहे हैं। और इस वक्त में जो आप नज़ारा देख रहे हैं वो भोपाल का जो बोर्ड ऑफिस है वहाँ का नज़ारा देख रहे हैं, और यहाँ पर एक मेट्रो का जो स्टेशन है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। साथ साथ में मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से संबंधित कुछ और जानकारियाँ भी देता चल रहा हूँ। वो इसलिए भी क्योंकि इंदौर मेट्रो का जो लोकार्पण है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं भोपाल में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उससे करेंगे, तो कुछ विकास कार्यों की जो सौगातें हैं वो भी प्रधानमंत्री की ओर से दी जाएंगी। ये कार्यक्रम के साथ साथ में चल रहा है। तो कुल मिलाकर जो विषय हम बात कर रहे थे जिस विषय पर, वो ये कि कांग्रेस की भी कोशिश है कि संगठनात्मक तौर पर वो कैसे अपने आप को मजबूत करें। तो एक तरफ बीजेपी है जो अपने मुद्दों के ज़रिए अपनी जो मौजूदा स्थिति है उसको और मजबूत करने के कोशिश में है, उस इरादे में है कि उसकी स्थिति और मजबूत हो। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस का जो संगठन है वो अपने आप को खड़ा करने की कोशिश में है जिसके लिए राहुल गांधी आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जिस बात को लेकर हमने शुरुआत की थी कि ये जो छोटे छोटे से रास्ते हैं उनसे बड़ी मंजिल की जो कोशिश है पाने की, वो दोनों तरफ दिखाई देती है। एक तरफ मुद्दे हैं और दूसरी तरफ संगठनात्मक जो कमज़ोरी है उसको मजबूत करने की कोशिश है, ये है। तो इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि इस वक्त हम भोपाल में जिस जगह से गुजर रहे हैं वो एक व्यस्ततम जो चौराहा है वो कहा जाता है एमपी नगर का जो चौराहा है वो ये है। और यहीं से जब आगे चेतक ब्रिज से हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो यही रास्ता आगे जमूरी मैदान तक भी जाता है जहाँ पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। कल इन रास्तों पर जो ट्रैफिक का रूट है वो डाइवर्ट रहेगा, इसकी अलग से जो डिटेल है वो द प्रेस हिंदी पर आप देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम आपको जमूरी मैदान की तरफ लेकर चलते हैं और वो नज़ारा भी दिखाते हैं कि आखिरकार
कांग्रेस कार्यालय की जो तस्वीर थी वो क्या है और जमहूरी मैदान की जो तस्वीर है वो क्या है। तो अभी इस सफ़र को और आगे जारी रखते हैं। राजनेताओं का तो पता नहीं, लेकिन हमारे इस कवरेज की जो मंजिल है वो अब आ गई है, यानी कि जमहूरी मैदान, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो महिला सम्मेलन है उसको संबोधित करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी जो तैयारियां हैं वो ज़ोर शोर से यहाँ पर चल रही हैं और इसी कार्यक्रम को लेकर ये जो पूरी चर्चा हमने की वो, और उसके साथ साथ में राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है वो हमने दिखाया है। हम अभी आपको और जो नज़ारे हैं वो दिखाएंगे इस गाड़ी से बाहर निकलने के बाद, और बताएंगे कि आखिरकार कैसी जो तैयारी है वो यहाँ पर महिला सम्मेलन को लेकर की गई है। तो ये जो पोस्टर हैं जमहूरी मैदान में बाहर लगे हुए वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आखिरकार इस महिला सम्मेलन के ज़रिए किस तरीके का जो मैसेज है वो देने की जो कोशिश है वो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। यहाँ मैं आपको वो डोम भी दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर पूरा जो कार्यक्रम है वो यहाँ आयोजित किया गया है। तमाम तरीके की जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर हैं और पूरा जो रास्ता है वो ऑपरेशन सिंदूर, महिला सशक्तिकरण, इस तरीके के तमाम जो पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, होर्डिंग्स हैं उनसे पटा हुआ है। ये नगर निगम भोपाल का जो एक टैंकर है पानी का वो इस वक्त आया है। पानी की व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त रखना है क्योंकि गर्मी का मौसम है। हालांकि बारिश भी हल्की हल्की हो रही है इस दौरान में, जिसको लेकर सुरक्षा भी ज़रूरी है। तमाम अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ से अंदर जाने को लेकर तमाम तरीके के जो बैरिकेड्स हैं वो की गए हैं। तो कुल मिलाकर इस सफ़र का जो पूरा मजमून रहा है, जिसको बताने की कोशिश द प्रेस हिंदी की ओर से आपको की गई है कि आखिरकार कैसे इस सफ़र पर चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी अपनी जो मंजिल है वो पाना चाहते हैं। इस तरीके की और तमाम खबरों के लिए आप द प्रेस हिंदी के साथ बने रहिए और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।